सो अब इंडिविजुअली आप यहाँ पे इस मैट्रिक्स के लिए देखोगे, सो रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इज़ ईदर 3 और लेस देन 3। बी मैट्रिक्स का जो रैंक होगा वो कितना होगा, 3 एंड लेस देन 3। ठीक है। नाउ अब आप ए बी मैट्रिक्स का ऑर्डर देखना। ए बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, 5 क्रॉस 7। ठीक है। तो ऑर्डर के हिसाब से आपको लगेगा दैट रैंक मैंने आपको बताया था लेस देन मिनिमम ऑफ नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। तो उस हिसाब से ये क्या होगा, मिनिमम ऑफ 5 एंड 7 इज़ 5, सो रैंक इज़ लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है। सो रैंक ऑफ ए बी इज़ लेस देन इक्वल टू 5। बट ये जो मैट्रिक्स है, सपोज इसको मैं सी मैट्रिक्स बोलता हूँ, सी इज इक्वल्स टू ए मैट्रिक्स इंटू बी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट। ठीक है। तो सी आपका 5/7 मैट्रिक्स है। ठीक है। सी आपका 5/7 मैट्रिक्स है। ठीक है। तो उस हिसाब से आप कह सकते हो दैट रैंक इज़ आइदर 5 और लेस देन 5। ठीक है। बट अगर आपको पता है दैट सी इज़ प्रोडक्ट ऑफ सम ए एंड बी मैट्रिक्स, ठीक है, जिसमें ए जो है आपका उसका जो ऑर्डर है दैट इज़ 5 क्रॉस 3 एंड बी जो है उसका जो आपका ऑर्डर है दैट इज़ 3 क्रॉस 7। अगर ये आप सी के बारे में जानते हो, अगर आप सी के बारे में कुछ नहीं जानते, आप सिर्फ उसका ऑर्डर जानते हो, ठीक है, देन आप ये रैंक के बारे में कमेंट कर सकते हो। बट अगर आपको पता है दैट सी इज़ सम प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिसेस ए एंड बी where order of A and B matrices is this and this, ठीक है। सो यहाँ से रैंक कितना आएगा 3 एंड यहाँ से भी रैंक कितना आएगा लेस देन इक्वल्स टू 3 इंडिविजुअली, जो मैंने आपको यहाँ एग्जांपल बताया। ठीक है। सो 3 एंड 3। सो आप जानते हो डैट C इज इक्वल्स टू ए बी मैट्रिक्स इज प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी एंड रैंक ऑफ ए is either 3 or less than 3 and rank of B is less than equal to 3। ठीक है। सो यहाँ से क्या होगा, रैंक ऑफ ए बी आप इस तरह से कमेंट नहीं करोगे बिकॉज यू नो दैट C इज़ प्रोडक्ट ऑफ A एंड B मैट्रिक्स। सो आप यहाँ से क्या कमेंट करोगे, दैट रैंक ऑफ ए बी मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ C मैट्रिक्स, ए बी मैट्रिक्स इज C मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ A कॉमा रैंक ऑफ बी। ठीक है। इज लेस देन। ठीक है। नाउ सपोज ये तो आपको इसकी रैंक के बारे में पता है ना, तो सपोज इसका जो रैंक है दैट इज़ 2, ए का जो रैंक आया वो 2 आया। मैं ए मैट्रिक्स का एग्जांपल नहीं ले रहा हूँ। सपोज ए मैट्रिक्स इज सच दैट द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इज 2 and B matrix is such that the rank of that matrix is 3। ठीक है। then by the property rank of product of A and B matrix is minimum of rank of A that is 2 and rank of B that is 2। so rank of AB matrix जिसको मैं C matrix बोल रहा हूँ, ठीक है, is minimum of 2 and 3। सो मिनिमम क्या होगा, 2 होगा। तो यहाँ से आपका 2 आंसर आएगा। ठीक है। सो ये आप कमेंट कर सकते हो इफ़ यू नो दैट सी मैट्रिक्स इज प्रोडक्ट ऑफ सम मैट्रिक्स। तो ये प्रोडक्ट प्रॉपर्टी होती है। इस केस में क्या हो रहा था, 3 एंड 5 का जो मिनिमम है वो ही इसका मिनिमम आ रहा था। बट इस केस में क्या है, 3 एंड 3 का जो मिनिमम है विच इज़ 3 और यहाँ पे 5 एंड 7 का जो मिनिमम है विच इज़ 5, ये दोनों इक्वल नहीं आ रहा था। तो ये इसलिए अच्छा एग्जांपल है, ठीक है, प्रॉपर्टी को समझने के लिए। सो ध्यान रखना, इफ़ यू नो दैट देयर इज़ अ मैट्रिक्स सी विच इज़ प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी मैट्रिक्स और ए और बी की आप रैंक को जानते हो, ठीक है, ए एंड बी की आप रैंक को जानते हो, ठीक है, तो उस हिसाब से आप इस तरह से कमेंट आप कर सकते हो रैंक ऑफ ए बी मैट्रिक्स के ऊपर। ठीक है। अब इसका एक और बेस्ट एग्जांपल क्या होगा, मैं प्रॉपर्टी सबसे पहले लिख देता हूँ।
तो किस तरह से देखना होता है एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। A 3/5, B 5/7 एंड देन C इज इक्वल्स टू AB मैट्रिक्स, जिसको आप जानते हो। इसका जो ऑर्डर आएगा वो कितना आएगा, 3/7। इसका जो रैंक है सपोज़ ये 3 है, इसका जो रैंक है सपोज़ ये 5 है। देन रैंक ऑफ दिस इज मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ C इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ AB इज minimum of rank of A which is 3 and rank of B which is 5 is equals to 3। ठीक है। अब जो मैं आपको कह रहा था एक और बहुत बढ़िया एग्जांपल है, वो क्या है, मैं फिर से आपको पहले शुरुआत में कंफ्यूज करना चाहता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको आपका कन्फ्यूजन दूर करूँगा। ठीक है। तो सपोज़ आपके पास एक मैट्रिक्स है विच इज़ C, ठीक है, एंड C जो मैट्रिक्स है डैट इज़ n क्रॉस n मैट्रिक्स। ठीक है। तो सपोज़ आपका 3/3 मैट्रिक्स है, तो यहाँ से आप कह सकते हो दैट रैंक इज़ ईदर 3 और लेस देन 3, बट इफ़ यू नो, ठीक है, मैंने क्या बोला, बट if you know that C is some product of 2 matrices जिनकी रैंक आपको पता है, ठीक है, देन आप इसके साथ साथ कुछ और भी कमेंट कर सकते हो। ठीक है। सो मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं अब ये लूँगा, मैं क्या ले रहा हूँ, X मैट्रिक्स ले रहा हूँ विच इज़ 0 1 2। ठीक है। तो ये X मैट्रिक्स हो गया 3 क्रॉस 1 का। तो X ट्रांसपोज क्या होगा, ये क्या है, कॉलम मैट्रिक्स है, तो ये आपका ट्रांसपोज जो होगा वो क्या होगा, 1 क्रॉस 3, ये आपका रो मैट्रिक्स होगा 0 1 एंड 2। सो ये क्या है, नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स है, ये क्या है, 3 एंड 1। सो रैंक ऑफ X आप डायरेक्टली निकाल सकते हो डैट दिस इज़ नॉट ज़ीरो बिकॉज ये नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स नहीं है। रैंक ऑफ X इज इक्वल्स टू इज़ लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ M एंड N। सो मिनिमम ऑफ 3 एंड 1, सो रैंक इज़ मिनिमम ऑफ 3 एंड 1 इज़ 1। सो या तो रैंक 1 है या 0 है, एंड 0 नहीं हो सकती बिकॉज दिस इज़ नॉट अ नल मैट्रिक्स। सो रैंक कितना होगा इस मैट्रिक्स का, 1 होगा। सो ध्यान रखना, इफ़ देर इज़ अ कॉलम मैट्रिक्स, इफ देर इज़ अ कॉलम मैट्रिक्स विच इज़ नॉट ज़ीरो मैट्रिक्स, विच इज़ नॉट नल मैट्रिक्स, तो उसका रैंक क्या होगा, 1 होगा। ऑन सेम नोट X ट्रांसपोज जो है, रो मैट्रिक्स जो है, अगर वो नॉन ज़ीरो है तो उसका भी रैंक कितना होगा, रैंक ऑफ X ट्रांसपोज इज़ ऑल्सो 1। सो इसका भी रैंक 1 है एंड इसका भी रैंक कितना है, 1 है। ठीक है। नाउ अब आप एक चीज़ करना, लेट्स से मैं C एक मैट्रिक्स बोलता हूँ एंड C जो है दैट इज़ X इंटू X ट्रांसपोज। ठीक है। सो ये क्या है, 3/1 और ये क्या है, 1/3। तो जो C आएगा वो क्या आएगा, 3/3 मैट्रिक्स आएगा। ठीक है। इसका रैंक कितना है, 1 है, इसका भी रैंक कितना है, 1 है, तो इसका रैंक कितना होगा, X इंटू X ट्रांसपोज का। ये मत सोचना मिनिमम ऑफ 3 एंड 3 विच इज़ रैंक ऑफ C मैट्रिक्स इज़ 3 और लेस देन 3। ये यहाँ से कमेंट नहीं करना बिकॉज यू ऑलरेडी नो कि C मैट्रिक्स इज़ X इंटू X ट्रांसपोज, जिनकी आपको रैंक क्या है पता है। ठीक है। सो इट इज़ बेटर टू कमेंट दैट रैंक ऑफ C इज इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ X एंड रैंक ऑफ X ट्रांसपोज, दैट इज मिनिमम ऑफ 1, 1। सो रैंक ऑफ C इज 1। ठीक है। सो अगर आप जो मैट्रिक्स है C विच इज़ सम प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिसेस,
इन दो मैट्रिसेस के बारे में अगर जानते हो देन इट इज़ बेटर टू कमेंट दिस रादर देन दिस। ठीक है, चूँकि आप C के बारे में और फर्दर इन्फॉर्मेशन जानते हो दैट C इज़ प्रोडक्ट ऑफ X एंड X ट्रांसपोज, एंड X का रैंक आपको पता है, X ट्रांसपोज का भी आपको रैंक पता है, देन इट इज़ बेटर टू कमेंट ऑन द रैंक ऑफ C एज दिस। इट इज़ बेटर टू कमेंट दिस रादर देन दिस। ठीक है, ये तो आपको ऑर्डर से पता ही है। ठीक है, बट ये प्रोडक्ट प्रॉपर्टी से आपको ये पता लग रहा है। ठीक है, अगर आपको पता है दैट C इज़ प्रोडक्ट ऑफ X इंटू X ट्रांसपोज। ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है किसके हिसाब से, गेट के हिसाब से। गेट वाले आपको X इंटू X ट्रांसपोज में क्या कर देंगे भैया, कंफ्यूज करके रख देंगे, इतने क्वेश्चन बनाते हैं वो। ठीक है, तो ये X एंड X ट्रांसपोज के ऊपर जितने भी क्वेश्चन आपको मिले उनको हमेशा स्टार मार्क करके रख लेना। ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है एज पर द गेट पर्सपेक्टिव। सो ये आपका जो है ये मस्ट है। कौन सी प्रॉपर्टी के ऊपर है ये, प्रोडक्ट प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या है, दैट इफ देयर इज अ मैट्रिक्स विच इज़ प्रोडक्ट ऑफ A एंड B, विच इज़ प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस, एंड A एंड B का रैंक आप जानते हो। ठीक है, देन AB मैट्रिक्स का जो रैंक होगा दैट इज़ मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ A एंड रैंक ऑफ B। ठीक है, अब मैंने X जो लिया था वो 3/1 का लिया था, X ट्रांसपोज 1/3 का आया था, तो मल्टीप्लिकेशन से 3/3 मैट्रिक्स आ रहा था। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन में टाइम लगता, बट मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, X जो ले रहा हूँ मैं, सपोज़ मैं X क्या लेता हूँ, X एंड X ट्रांसपोज, ये मैं लेता हूँ 1 एंड 9, तो ये क्या होगा 1 9। ठीक है, सो इसका रैंक कितना होगा, रैंक ऑफ X इज़ 1 बिकॉज दिस इज़ नॉन ज़ीरो एंड रैंक ऑफ अ कॉलम मैट्रिक्स इज़ 1। ठीक है, इसकी भी रैंक कितना होगा, रैंक ऑफ X ट्रांसपोज इज़ नॉट ज़ीरो एंड सिंस दिस इज़ अ रो मैट्रिक्स सो इसका भी रैंक कितना होगा, 1 होगा। नाउ अब मैं X इंटू X ट्रांसपोज करता हूँ, इसको मैं C बोलता हूँ। ठीक है, इसका रैंक है 1, इसका भी रैंक कितना है, 1 है। ठीक है, अब आप यहाँ से नोटिस करोगे दैट X इंटू X ट्रांसपोज आपका जो आएगा वो आएगा 1 9, ये क्या है 2/1, ये क्या है 1/2। सो जो प्रोडक्ट होगा वो 2/2 का आएगा, 2/2 यानी कि 4 एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स आएंगे आपके 1 9 9 एंड 81। नाउ ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स है तो एक ही क्या है 2/2 का माइनर पॉसिबल है, वो क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस। डिटर्मिनेंट कितना है इसका, 1 9 9 81। सो डिटर्मिनेंट इज 0। सो डिटर्मिनेंट 0 है यानी कि सिंगुलर मैट्रिक्स है। सिंगुलर मैट्रिक्स है यानी कि रैंक कैन नॉट बी इक्वल्स टू ऑर्डर। ठीक है, सो रैंक कैन नॉट बी इक्वल्स टू ऑर्डर बिकॉज दिस इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। तो रैंक ऑर्डर के इक्वल नहीं है, सो रैंक कैन नॉट बी इक्वल टू 2 बिकॉज दिस इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। इसलिए रैंक क्या होगा, 1 के लिए चेक करना होगा। सो रैंक ऑलरेडी 1 हो गया बिकॉज रैंक 0 नहीं हो सकता बिकॉज दिस इज नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स। ठीक है, सो ध्यान रखना स्क्वायर मैट्रिक्स है इसीलिए एक ही माइनर पॉसिबल है 2/2 का, which is also the determinant value, and the minor, the highest order minor is 0 and that's why rank cannot be equal to 2. ठीक है, this is a singular। दूसरे हिसाब से देखें तो this is a singular matrix। सिंगुलर है इसका मतलब क्या, मतलब डिटर्मिनेंट 0 है। डिटर्मिनेंट 0 है तो मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी that if there is a singular matrix then rank cannot be equal to order। सो रैंक 2 नहीं है तो 2 से कम होगा और 2 से कम होगा तो 1 होगा बिकॉज 0 नहीं हो सकता। ठीक है, सो ये मैंने आपको एग्जांपल बता दिया। नाउ ये प्रॉपर्टी भी मैं लिख ही देता हूँ। इफ देयर इज अ मैट्रिक्स M क्रॉस N देन
रैंक ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, फिर एक और प्रॉपर्टी मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, नॉट एज इम्पॉर्टेंट एज अदर प्रॉपर्टीज़। तो ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये तीनों है। ठीक है, और ये तो कॉमन प्रॉपर्टी है, सबको याद ही रहती है। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है बट ये आदमी भूलता नहीं है। ठीक है, इन तीनों प्रॉपर्टी को आपको याद रखना है। ठीक है, सो अब जो ये प्रॉपर्टी है विच इज़ लीस्ट इम्पॉर्टेंट, वो क्या है, रैंक ऑफ ए प्लस बी मैट्रिक्स। तो अब C इज इक्वल्स टू ए बी नहीं है, C इज इक्वल्स टू ए प्लस बी है, दैट इज रैंक ऑफ लेस देन रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज ए प्लस बी मैट्रिक्स आपका 3x3 मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स आपका 3x3 मैट्रिक्स होगा, बी मैट्रिक्स भी आपका 3x3 मैट्रिक्स होगा। तभी आप क्या कर सकते हो, एडिशन कर सकते हो। एडिशन इज़ ओनली पॉसिबल फॉर द मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर। ये 3x4 का है तो ये भी 3x4 का होना चाहिए, तभी एडिशन पॉसिबल है। ठीक है, तो ये 3x3 का है, ये 3x3 का है, तभी एडिशन पॉसिबल है। और जो एडिशन करके आएगा मैट्रिक्स वो भी 3x3 का आएगा। ठीक है, नाउ इसका जो रैंक है वो कितना हो सकता है, 3 और लेस देन 3। ये कितना हो सकता है, 3 एंड लेस देन 3। ठीक है, तो ये सपोज इसका जो रैंक है दैट इज़ 3 और इसका भी जो रैंक है वो भी 3 है। तो 3 + 3 कितना हुआ, 6। तो बाय दिस प्रॉपर्टी ये कहना चाहता है देन दैट रैंक ऑफ ए प्लस बी इज़ लेस देन रैंक ऑफ दिस प्लस रैंक ऑफ दिस, यानी कि 6। और वो आपको ऑलरेडी दिख ही रहा है कि दैट 3 से तो कम रहेगा ही रहेगा ना इसका रैंक। ठीक है, सो 3 से तो कम रहेगा ही रहेगा। ओके, तो ये इस तरह से देख लो कि इसका रैंक जो है वो मैक्सिमम कितना है, 3/3 हो सकता है। तो अगर इसका रैंक 3 है यानी कि इसका डिटर्मिनेंट कितना है, नॉन ज़ीरो है। ठीक है, क्योंकि रैंक इज इक्वल्स टू ऑर्डर, यानी कि ये क्या है, ए इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स। इसका भी रैंक इज इक्वल्स टू ऑर्डर है, तो ये भी मैंने क्या लिया, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसका भी डिटर्मिनेंट कितना होगा, नॉन ज़ीरो होगा, और इसका भी डिटर्मिनेंट क्या होगा, नॉन ज़ीरो होगा, एज़ पर माई एग्जाम्पल। क्योंकि दोनों का रैंक जो है दैट इज़ इक्वल टू ऑर्डर। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, सपोज ए जो है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ही मैं लेता हूँ, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो इसका रैंक तो 3 ही है। बट ये जो है इसका मैं क्या ले लेता हूँ, सपोज दिस इज़ अ नल मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये नल मैट्रिक्स है तो इसका रैंक ये कितना हो गया, 0। तो ए प्लस बी जो होगा, ए प्लस बी मैट्रिक्स, अगर ये जो है दैट इज़ नल मैट्रिक्स, तो ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ए। ठीक है, तो यहाँ से आपको दिखाई देगा दैट रैंक ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए। ठीक है, सो इक्वलिटी कहाँ पे आ जाएगी, इक्वलिटी मैंने आपको दोनों कंडीशन बता दी। ठीक है, कि ये तो है जब ये दोनों फुल हैं। ठीक है, सो रैंक ऑफ ए प्लस बी इज़ लेस देन 3 + 3 दैट इज़ 6। ठीक है, और फिर मैंने आपको यहाँ से ये बता दिया कि यहाँ पे ये क्या है, रैंक इसकी जो फुल हो सकती है वो कितना है, 3। ठीक है, सो ये 3 है और यहाँ से 3 + 0 3 आ रहा है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, मैं खुद कंफ्यूज हो रहा हूँ कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, जब याद आएगा तो मैं बता दूँगा। ठीक है, सो बेसिकली मैं ये बता रहा हूँ कंफ्यूज हो रहा हूँ यार मैं अपनी बात में। सपोज ये 3/3 का है, 3/3, ये भी 3/3 का होना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो रैंक है वो 3 हो सकता है, इसका रैंक भी 3 हो सकता है। ठीक है, 3 + 3 कितना हो गया, 6 एंड सो 3 ए प्लस बी
ए प्लस बी क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। ए इज़ ऑल्सो नॉन सिंगुलर, बी इज़ ऑल्सो नॉन सिंगुलर, ठीक है। सो यहाँ से ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होता दिख रहा है आपको, ठीक है, दिख गया होगा। नाउ सपोज ए इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सो रैंक इज इक्वल्स टू ऑर्डर, बट बी इज़ अ नल मैट्रिक्स, ठीक है। और अगर बी नल मैट्रिक्स है देन ए प्लस बी, एंड बी नल मैट्रिक्स है देन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ए होगा, और ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ए है देन रैंक ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो इक्वलिटी वाला केस कब आया, इक्वलिटी वाला केस आया इस केस में, या फिर इसको 0 ले लो, इसको 3 ले लो, ठीक है। सो ये अलग अलग केसेस हैं बेसिकली, इनका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, बट फिर भी ये प्रॉपर्टी याद रखना चाहो तो रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर कोई इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी होगी तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है।